राहुल गांधी के सरेंडर वाले बयान पर घमासान। राहुल के बयान को लेकर के बीजेपी ने मनोबल तोड़ने वाला बताया। बीजेपी का कहना है कि सरेंडर शब्द का बयान सेना का मनोबल तोड़ने वाला। बीजेपी के बयान पर कांग्रेस का पलटवार। सरेंडर की राजनीति बीजेपी की है। संसद के मानसून सत्र की तारीखों का ऐलान 21 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा मानसून सत्र। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने दी जानकारी। विपक्ष की ओर से ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम आतंकी हमले को लेकर लगातार की जा रही है संसद के विशेष सत्र की मांग। खबर है ऑपरेशन सिंदूर पर भी सरकार नियमों के तहत चर्चा करने को है तैयार। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का बयान। कहा, अगर विपक्ष संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रहा है तो हम केवल अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं, लेकिन भाजपा इससे डर रही है। इंडिया गठबंधन के नेताओं द्वारा संसद सत्र की मांग पर आरजेडी सांसद मनोज झा का बयान। कहा, पीएम मोदी और उनकी टीम को इससे दिक्कत क्या है। जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद ने विपक्ष द्वारा संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की। कहा, राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीतियों को लेकर केंद्र सरकार जो भी फैसले लेती रही है, जेडीयू ने हमेशा उनका समर्थन किया। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता और सेना के अधिकारियों के द्वारा विशेष ब्रीफिंग कर दी गई है। उसके बाद मुझे नहीं लगता किसी विशेष सत्र को बुलाए जाने की जरूरत है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के साथ हुई बैठक। रेखा गुप्ता ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ मीटिंग की। राजनाथ सिंह ने ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लेस के साथ द्विपक्षीय बैठक की। रिचर्ड मार्लेस ने कहा, ऑस्ट्रेलिया आतंकवाद का मुकाबला करने में भारत और सभी देशों के साथ खड़ा है। रिचर्ड मार्लेस ने कहा, पिछले 3 वर्षों में हमारे संबंध मजबूत हुए हैं। हमने जो प्रगति की है वो सराहना के काबिल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 16वें केंद्रीय वित्त आयोग के सदस्यों के साथ बैठक की। लखनऊ में मीटिंग हुई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की। कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। नोएडा मारपीट मामले में 48 घंटे बाद भी गिरफ्तारी नहीं। कांग्रेस के मीडिया और पब्लिसिटी विभाग के चेयरमैन पवन खेड़ा का बयान। मोदी सरकार में देश के अंदर सारी नीतियां ट्रोल्स चला रहे हैं। देश के बाहर की विदेश नीति एक ऐसा व्यक्ति चला रहा है जो सरेंडर करके बैठा है। पवन खेड़ा ने कहा, नरेंद्र मोदी की ऐसी विदेश नीति है कि संकट की घड़ी में भारत के साथ कोई भी देश नहीं खड़ा था। हालात ये है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद कुवैत ने पाकिस्तान पर से वीजा रेस्ट्रिक्शंस हटा दिए। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की आज मीटिंग होगी। खबर है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इस बार भी रेपो रेट में 0.25% की कटौती कर सकती है। ऐसा हुआ तो आने वाले दिनों में लोन सस्ते हो सकते हैं। इससे पहले 2 बैठक में 0.50% की कटौती हो चुकी है। इसके चलते रेपो रेट गिरकर 6% पर आ गया है। अगर रेपो रेट में कटौती होती है तो आपके लोन की ईएमआई भी कम हो जाएगी। साथ ही आपके होम लोन और कार लोन सस्ते होंगे। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी का 11 दिन बाद शव मिला। हनीमून मनाने गया था दंपत्ति। विसावडोंग की खाई में मिला कारोबारी का शव। पत्नी सोनम अब भी लापता। जांच के लिए एसआईटी गठित। परिजनों ने सीबीआई जांच की मांग की। अहमदाबाद के पाटडी सरकारी अस्पताल में पुलिस की दादागिरी का वीडियो वायरल। मृतक के परिजन को थप्पड़ और लातों से मारते दिखाई दिए पुलिसकर्मी। वीडियो वायरल होने के बाद डीआईजी ने जांच के आदेश दिए। जांच में दोषी पाए जाने वालों पर कार्रवाई होगी। आज से हज की हो रही है शुरुआत। मक्का में दुनिया भर से लाखों हज यात्री पहुंचे हैं। आज मीना मैदान पहुंचेंगे। अब तक 14 लाख रजिस्टर्ड हज यात्री मक्का पहुंच चुके हैं। इस साल भारत से लगभग 1,75,000 लोग मक्का पहुंचेंगे।
इटली के माउंट एटेना ज्वालामुखी जासूसी मामले में एक और यूट्यूबर गिरफ्तार। ज्योति मल्होत्रा की करीबी पर सुरक्षा एजेंसियों का शिकंजा कस गया है। मोहाली पुलिस ने गिरफ्तार किया। जान महल नाम से यूट्यूब चैनल चलाता है जसबीर सिंह। जसबीर के मोबाइल में पाकिस्तान के कई नंबर और कॉन्टैक्ट्स मिले हैं। पुलिस ने जसबीर के घर से कई मोबाइल और लैपटॉप भी सीज किए। कैश कांड मामले में जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ केंद्र सरकार संसद में महाभियोग प्रस्ताव ला सकती है। अमित शाह, अर्जुन राम मेघवाल, जेपी नड्डा, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की हाई प्रोफाइल मीटिंग्स। पाकिस्तान बॉर्डर से सटे गुजरात के इलाकों में आज भारतीय वायुसेना करेगी बड़ा युद्ध अभ्यास। इस युद्ध अभ्यास में राफेल, सुखोई, जगुआर समेत 180 लड़ाकू विमान होंगे शामिल। एक्सरसाइज का मकसद है वायुसेना की युद्ध क्षमता को मजबूत करना। इस युद्ध अभ्यास में दुश्मन के टारगेट को सिमुलेट कर एयर स्ट्राइक की सटीकता को टेस्ट किया जाएगा। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में पिछले 5 दिनों से हो रही है भारी बारिश। अब तक 36 लोगों की जान जा चुकी है। हजारों लोग राहत शिविरों में रहने को मजबूर। मुंबई के कुछ हिस्सों में आज बारिश, कई इलाकों में सड़कों पर लबालब पानी भरा हुआ है। देश में लगातार पैर पसार रहा है कोरोना। देश भर में बीते 24 घंटे में 276 नए केसेस, 7 लोगों की कोविड-19 से मौत। अलीपुर इलाके में दिल्ली पुलिस और भाऊ गैंग के शूटर दीपक के बीच मुठभेड़ में शार्प शूटर दीपक के पैर में गोली लगी। दीपक के पास से चोरी की बाइक, पिस्टल, कारतूस बरामद। में निजी यूनिवर्सिटी के पास लड़कों ने कार से खतरनाक स्टंट किया। स्टंटबाजी के आरोप में 2 गिरफ्तार। खतरनाक स्टंट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। आईपीएल 2025 का खिताब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीता। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुए फाइनल मुकाबले में पंजाब किंग्स 6 रनों से हारा। विजेता टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 20 करोड़ की भारी भरकम राशि मिली। उप विजेता पंजाब को 13 करोड़ मिले। तीसरे नंबर पर आई मुंबई इंडियंस को 7 करोड़। चौथे नंबर की टीम गुजरात टाइटंस को 6.5 करोड़ मिले। आरसीबी के खिलाड़ी शाम 4 बजे विधानसौधा में आएंगे। विधानसौधा में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री उनका अभिनंदन करेंगे। समारोह के बाद सीएम व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक खिलाड़ी को बधाई देंगे। पूरा कार्यक्रम 45 मिनट से 1 घंटे तक चलेगा। अमेरिका से 80 सालों में पहली बार वैज्ञानिकों का पलायन। ट्रंप ने रिसर्च फंडिंग में कटौती की। 75% यूरोप और एशिया में तलाश रहे मौका। साउथ कोरिया के राष्ट्रपति चुनाव में लिबरल पार्टी की जीत। नए राष्ट्रपति बनेंगे ली जे म्यूंग। विपक्षी उम्मीदवार ने हार स्वीकार की।